वेलकम टू जीएस डिजिटल। आज हमने पाइथन विद कोड 2024 में पढ़ना है कि हम अपनी डिक्शनरी में पोप एटम कैसे करते हैं। पोप एटम होता क्या है? पोप एटम ये होता है कि हम अपनी जो लास्ट स्टेटमेंट होती है या लास्ट डिक्शनरी की एंट्री होती है उसको रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। तो चलें लेक्चर की तरफ आते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें और कमेंट्स लाजमी दिया करें। तो मैंने एक कमांड लिखी है, मैंने एक इन्फो नाम की एक डिक्शनरी बनाई है जिसमें नाम रखा हुआ है जीएस डिजिटल, एज है 1 और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ 2023 है, लोकेशन पाकिस्तान है। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी ये नीचे वाला अब ये सिंपल इसको हम पॉप अप मेन्यू से करेंगे। इसको पॉप अप मेन्यू से कैसे करेंगे तो सेव करते हैं। इसके बाद ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप परेशान ना हुआ करें, वहाँ से उठा लिया करें, जस्ट आप अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म किया करें। रन मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं तो ये देखें ये हमारा लिस्ट बन के आ गई है जिसमें उन्होंने पॉप अप लगाने से जो लास्ट लोकेशन लिखा हुआ था वो ख़त्म हो गया। अब इसी तरह ये हम दोबारा एक परफॉर्म करेंगे जिसमें क्या करते हैं, पॉप अप यूज़ नहीं करते, वहाँ पे हम क्या करते हैं इन्फो देते हैं। डेल इन्फो में डेट ऑफ बर्थ जो लास्ट डी है इसको रिमूव कर देते हैं, यानी ये दोनों का एक ही फंक्शन होता है। इसे हम सेव करते हैं, उसके बाद रन पे क्लिक करेंगे, मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे, ये देखें ये जीएस डिजिटल आ गया, ये जैसे पहले मैंने दिया था लेटा इसके साथ आ गया और नीचे जीएस डिजिटल के बाद डेट ऑफ बर्थ रिमूव हो गया तो ये दो इसकी जो डिटेल्स हैं वो शो हो गई हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इन वीडियो को शेयर किया करें तो अच्छी लगी। शुक्रिया।